हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कौन है इस धर्म के संस्थापक, क्या है इस धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम और कितने हैं धर्म ग्रंथ, आज हम सारे बात हिंदू धर्म के बारे में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म का प्रारंभ स्वयंभू मनु के काल में हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का माना जाता है। अनुमानित 15,000 ईसा पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको ये सवाल भी आता है कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋषिदेव की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक संत ऋषियों का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा ईश्वर ने सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए वही संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म की वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के दो भाग हैं, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद और स्मृति के अंतर्गत पुराण, महाभारत, रामायण एवं स्मृतियाँ आती है। वेद ही है धर्म ग्रंथ जो चार है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों का सार उपनिषदों का सार गीता है। श्रुति को ही धर्म ग्रंथ माना जाता है, स्मृति को नहीं। वेदों में सबसे प्रथम ऋग्वेद है, उसी में से यजु, साम और अथर्व का निर्माण हुआ। अतः ऋग्वेद ही हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके अलावा उपवेद। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि हिंदू धर्म का दर्शन क्या है। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य है जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत। हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कौन है इस धर्म के संस्थापक, क्या है इस धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम और कितने हैं धर्म ग्रंथ, आज हम सारे बात हिंदू धर्म के बारे में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म का प्रारंभ स्वयंभू मनु के काल में हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का माना जाता है। अनुमानित 15,000 ईसा पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको ये सवाल भी आता है कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋषिदेव की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक संत ऋषियों का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा ईश्वर ने सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए वही संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म की वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के दो भाग है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद और स्मृति के अंतर्गत पुराण, महाभारत, रामायण एवं स्मृतियाँ आती है। वेद ही है धर्म ग्रंथ जो चार है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों का सार उपनिषदों का सार गीता है। श्रुति को ही धर्म ग्रंथ माना जाता है, स्मृति को नहीं। वेदों में सबसे प्रथम ऋग्वेद है, उसी में से यजु, साम और अथर्व का निर्माण हुआ। अतः ऋग्वेद ही हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके अलावा उपवेद। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि हिंदू धर्म का दर्शन क्या है? हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य है जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। ये 6 षड दर्शन है। एक न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा मीमांसा, चौथा सांख्य, पांचवा वेदांत और छठवां योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि बादरायण जो संभवतः वेद व्यासी है का ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूलतः स्रोत है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैदेशिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम है।